नमस्ते बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर रंजना विनायक पाटिल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं रंजना विनायक पाटिल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमें एक नया पाठ पढ़ना है। हम इयत्ता 5वीं का हिंदी विषय का पाठ पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमारा पाठ का शीर्षक है चित्र वर्णन। तुम्हें चित्र देखकर उसका वर्णन करना है और पूछे गए सवालों के आपको जवाब देना है। हम चित्र वर्णन देखते हैं किस तरह हमें चित्र वर्णन करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक गांव और शहर, यह चित्र में गांव का चित्र यहाँ पे हम देख रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखते हैं चित्र को तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई देता है, यह हमें अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक विद्यालय हमें दिखाई देता है जिसका नाम है समता विद्यालय। यहाँ अगर हम देखते हैं तो विद्यालय का परिसर जो है स्वच्छ और सुंदर है। यहाँ पे 2 लड़कियां और 3 लड़के स्कूल जा रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं, तो समता विद्यालय में विद्यालय के प्रांगण में 2 लड़के और 2 लड़कियां खेल रहे हैं। विद्यालय के बाहर वॉल कंपाउंड भी है और विद्यालय का परिसर बहुत ही साफ सुथरा दिखाई देता है। स्वच्छता है, उसी तरह गांव में भी स्वच्छता दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए 2 महिलाएं जो है वो कुएं से पानी लेकर अपने घर जा रही है। मतलब यहाँ पे पानी की सुविधा कुएं के माध्यम से ही है। नल की सुविधा यहाँ गांव में अभी तक पहुंची नहीं है। यहाँ अगर हम आगे देखते हैं तो ये जो एक आदमी है वो साइकिल पर जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो वाहन हमेशा यूज होता है वह है साइकिल। और दूसरा हम देख रहे हैं वाहन, एक आदमी ट्रैक्टर लेकर जा रहा है। यहाँ पे खेती के लिए ट्रैक्टर का उपयोग होता है गांव में। और यहाँ देख रहे हैं एक बच्चा जो है वो गोल रिंग के साथ खेल रहा है। गांव में बच्चों के लिए ऐसे ही साधन होते हैं खेलने के लिए। अगर हम यहाँ आगे देखते हैं तो यहाँ पे 2 बकरियां खड़ी हुई है और उनसे कुछ दूरी पर एक बैल भी खड़ा हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आगे जो बिजली का खंबा है उसके ऊपर भी एक सोलर पैनल दिखाई देता है। सोलर पैनल का मतलब क्या है, तो दिन भर में जो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा यहाँ पे उसका संचय किया जाता है। जब सूर्य का अस्त होता है तो लाइट यहाँ पर उसी ऊर्जा से जलती है। इसका मतलब है सोलर का उपयोग करके हम हमारी बिजली की जो कमी है हमारे देश में वो भी बचा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे ऐसे मकान हैं और बहुत सारे पेड़ यहाँ पे दिखाई देता है। पेड़ ज्यादा है इसके लिए यह समृद्ध ऐसा गांव लग रहा है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो मकान के पास एक बैलगाड़ी
खड़ी हुई है। एक स्त्री जो है वो सुखाने के लिए यहाँ पे कुछ डाल रही है। पास ही एक स्त्री कुछ घर काम कर रही है। कुछ घरों पर सोलर पैनल भी दिखाई देते हैं। मतलब यह प्रगतिशील गांव लग रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि एक महिला अपने बच्चों के साथ बाज पर बैठी हुई है और 3 रंगीन चिड़िया दाने चुग रही है। एक महिला है वो 2 बच्चों के साथ जा रही है। एक कुत्ता है वो खड़ा है। एक आदमी अपना एक टोकरा लेकर जा रहा है। इसी तरह हम ये वर्णन कर सकते हैं। अभी देखो गांव में जो है वो बिजली आ चुकी है, क्योंकि यहाँ लाइट का खंबा है। यहाँ बिजली का ये खंबा, बड़ा खंबा दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ सोलर पैनल का भी प्रयोग हो रहा है। यह गांव धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। गांव छोटा है फिर भी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अभी हम आगे देखते हैं। कुछ सवाल और जवाब। अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ। कोष्टक में से जो रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करने के लिए कोष्टक में से जो शब्द दिए गए हैं उनमें से हमें एक शब्द डालना है और वाक्य पूरा करना है। कौन कौन से शब्द है? तो कुएं, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, समता और साइकिल। पहला जो वाक्य हमने लिया है, खेत जोतने बोने के लिए लोग किसका उपयोग करते हैं? तो खेत जोतने बोने के लिए लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम सही जो चुना है ट्रैक्टर। दूसरा जो वाक्य हमने लिया है, विद्यालय का नाम क्या है? तो विद्यालय का नाम समता विद्यालय है। क्या है विद्यालय का नाम? समता विद्यालय। तीसरा जो वाक्य हमने लिया है, यहाँ पे हमने पूछा गया है कि गांव का लोकप्रिय वाहन कौन सा है? तो यहाँ पे हम उसका जवाब दे सकते हैं, साइकिल गांव का लोकप्रिय वाहन है। चौथा जो बताया गया है, सामान ढोने के लिए गांव में किसका उपयोग किया जाता है? तो सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। अभी आप कॉपी में सभी ये वाक्य आपको लिखना है। जब मैं पढ़ती हूँ तभी आप सुनना भी है और अपनी कॉपी में उसको लिखना भी है। अभी हम दूसरा प्रकार लेते हैं। जो मैं कुछ विधान दूंगी उसमें जो विधान सही होंगे उसके सामने आपको ऐसा सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत होंगे उसके सामने गलत का चिन्ह आपको लगाना है। तो अभी मैं कुछ आपसे वाक्य देती हूँ। स्कूटर गांव का लोकप्रिय वाहन है। देखो बच्चों, हमने जो गांव का चित्र देखा, हमें कहीं भी स्कूटर दिखाई नहीं दी, इसलिए स्कूटर यह गांव का लोकप्रिय वाहन है। यह विधान अभी हम गलत कहा सकते हैं। दूसरा जो है वो है, दूसरा जो वाक्य है, गांव के लड़के पाठशाला नहीं जाते, लेकिन हमने देखा समता विद्यालय में लड़के स्कूल जा रहे हैं। इसका मतलब यह विधान भी यहाँ पे गलत हमें लिखना होगा। तीसरा जो विधान है, गांव में सोने बैठने के लिए चारपाई का उपयोग होता है। हमने देखा है एक औरत जो है वो चारपाई पे बैठी है, इसलिए यह सही विधान है। चौथा विधान हमने लिया है, गांव वाले दूध के लिए केवल भैंस पालते हैं। तो यह भी गलत ही विधान है।
क्योंकि दूसरे भी है, बकरी भी हमने दिखाई दिया, तो वो हम इसे गलत बता सकते हैं। और जो अगला जो वाक्य है वहां पे यहाँ पे वाक्य लिया गया है, गांव में सोने के लिए, बैठने के लिए चारपाई का उपयोग होता है। यह भी है सही वाक्य है। गांव के विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है, तो हमने देखा गांव में शौचालय है, इसलिए यह विधान गलत है। अभी हम एक वाक्य में जवाब देने वाले छोटे छोटे सवाल देखते हैं। गांव के घर किसके बने हैं? अभी उसका जवाब देखते हैं। गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? तर और सीमेंट के। दूसरा जो सवाल अभी हमने देखा है वो है, दिन भर में रोशनी किससे आती है? तो दिन भर में रोशनी रोशनदान से आती है। हाँ, कैसे आती है? तो रोशनदान से वो वहां में रोशनी आती है। आगे हमने सवाल लिया है, गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? तो हमने चित्र में देखा कि गांव में लोग कुएं से पानी लाते हैं। कहाँ से पानी लाते हैं गांव के लोग? कुएं से पानी लाते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। गांव का चित्र देखकर क्या लगता है? अभी आपको अपनी कल्पना से बताना है कि गांव का जो चित्र हमने अभी देखा है वह चित्र देखकर लगता है कि गांव प्रगति कर रहा है, स्वच्छ और सुंदर ऐसा यह गांव हमें दिखाई दे रहा है चित्र में। अभी हम शहर का चित्र देखते हैं और शहर का चित्र वर्णन भी देखते हैं और चित्र वर्णन लिखते भी हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये शहर का चित्र है। चित्र में एक हमें पूरा चित्र देखते हैं तो एक प्रगतिशील शहर दिखाई देता है। कई मंजिले आलीशान मकान हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मकानों के छत पर पानी की टंकियां भी लगी हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो चौराहा है, यहाँ चौराहे पे देखिए हमें एक ऐसा एक फव्वारा भी दिखाई दे रहा है। ये जो फव्वारा है वो फव्वारा हम देख रहे हैं वो बीचों बीच है। चौराहा मतलब क्या कि जो जहाँ पे चार रास्ते जो होते हैं मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। हमें चित्र में जो फव्वारा दिख रहा है तो वो फव्वारा लगाने का क्या मतलब है? तो वह चित्र वह हमें हमारा मन आने जाने वाले लोगों का मन प्रसन्न करता है। बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे अनेक कलर की रोशनाई की जाती है। रात में वो बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। हम देखते हैं कि हाँ, रास्ते से लोग आ और जा रहे हैं। एक आदमी है वो छोटे बच्चे को लेकर जा रहा है। एक महिला अपने बेटे को स्कूल से घर लेकर जा रही है। अभी यहाँ और देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फुटपाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो फुटपाथ है, फुटपाथ किस लिए रहता है? तो रास्ते में दोनों बाजुओं में चलने के लिए हमें ये फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम फुटपाथ का प्रयोग नहीं करते तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक सिग्नल है। सिग्नल का एक खंबा है। वहां पे हमें 3 रंग के लाइट दिखाई देता है। जब हरा लाइट शुरू होता है तो गाड़ियां रोड क्रॉस कर सकती है। यह ट्रैफिक के कुछ नियम हमें यहाँ पे पालन करना होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक महिला है अपने बच्चे के साथ जा रही है।
और वो डबल डेकर बस से उतरकर रोड पर आ चुकी है और रोड क्रॉस कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिग्नल न मिलने की वजह से ये जो गाड़ी है वो लाइन से खड़ी हुई है। ट्रैफिक के रूल्स भी हमें, उसका पालन भी हमें करना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 रंग के लाइट होते हैं। पहला जो है वो है लाल कलर का लाइट, और दूसरा जो कलर है वो है हरा कलर। लाल रंग का लाइट चालू होता है तो गाड़ियां रुक जाती है। दूसरा जो है हरा कलर का लाइट, तो हम आगे जा सकते हैं, रोड को हम क्रॉस कर सकते हैं। और तीसरा जो कलर है वो कलर है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का जो लाइट होता है तो अभी आपको जाने के लिए परमिशन मिलेगी, यह वो बताता है हमें। लाइट जल रहे, हमें रुकना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग अनुशासन का पालन कर रहे हैं। सभी लोग ऐसा फुटपाथ पर से ही चल रहे हैं, और यहाँ अनुशासन के साथ देश का भी विकास होता है। सभी लोग अगर अनुशासन के साथ कार्य करते हैं तो हमारा देश प्रगति कर सकता है। जब चलने वालों के लिए सिग्नल मिलता है तो वो लोग क्रॉस कर सकते हैं। मतलब अनुशासन के साथ ही देश का विकास हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग दिखाई दे रहे हैं तो जो लोग हैं वो मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं। कुछ पंजाबी ड्रेस, कुछ पैंट शर्ट ऐसा पहने हुए लोग यहाँ पे है। कुछ लोगों ने टाई भी पहनी हुई है। इसी प्रकार यहाँ पे लोग मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, और वह लोग नियमों का भी पालन अच्छी तरह से करते हैं। शहर में शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती है। आरोग्य की भी सुविधाएं शहर में अच्छी तरह से हमें मिलती है। शहर जो है वो एक समृद्धि का प्रतीक होता है। इस चित्र में हमें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, और यह बिल्डिंग्स समृद्धि का प्रतीक दिखाई देता है। रास्ते भी जो है वो बहुत अच्छे से उनको मेंटेन किया गया है, स्वच्छ है, और जो वाहन जो है वो कतार से अच्छी तरह से जा रहे, नियमों का पालन करते हुए जा रहे हैं। इसी प्रकार अनुशासन के साथ काम होता है शहरों में। शहर भी होते हैं, और हर आदमी का कर्तव्य है कि हमारा शहर के अनुशासन के साथ काम करें। अभी हम कुछ सवाल देखते हैं शहर के ऊपर। शहर के मकान कैसे होते हैं? बच्चों, अभी हमने जो देखा तो शहर के मकान है आलीशान, और कई मंजिलों के मकान यहाँ पे हमने दिखाई दे। अभी दूसरा सवाल जो है वो है शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? तो उसका जवाब हम दे सकते हैं। शहर की सड़कों पर कारें, दोपहिया, रिक्शे, यह सब चलती। अभी हम अगला सवाल लेकर आते हैं। शहर की सड़कें किससे बनाई जाती है? तो यहाँ पे हम उसका जवाब दे सकते हैं। शहर की सड़कें कोलतार और सीमेंट से बनाई है। अभी हम आगे चलते हैं कि शहर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। तो उसका जवाब हम दे सकते हैं कि शहर के लोग कोट, शर्ट, पैंट, कुर्ता आदि कपड़े हैं। अभी हम आगे देखते हैं चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है। तो चौराहे पर आने जाने वालों वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल, हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? तो हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से करनी चाहिए। अभी मैं आपको कुछ स्वाध्याय देती हूँ। आप ये स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है और उसके जवाब अपने टीचर को दिखाना है। पहला जो मैं सवाल आपको देती हूँ
तुम किस शहर में रहते हो। आप जिस शहर में रहते हो उसका नाम अभी आपने लिखना है। दूसरा सवाल जो है, तुम्हारे शहर में कौन कौन सी सुविधाएं है। तुम्हारे शहर में जो जो सुविधाएं है आप वह सुविधाएं लिख सकते हो। तीसरा सवाल मैं आपको देती हूँ, तुम्हारे शहर में यातायात की क्या सुविधाएं हैं। यातायात की सुविधाएं मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो वाहन का प्रयोग करते हो वो आपको लिखना है। जैसे टैक्सी है, रिक्शा है, बस है, ट्रेन है आदि, उनकी नाम आपको लिखना है। चौथा सवाल मैंने आपको पूछा है कि मेरा गांव या मेरा शहर इस वाक्य पर विषय पर 10 पंक्तियां लिखो। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव का वर्णन आपको करना है, और अगर आप शहर में रहते हो तो आप जिस शहर में है वहां की क्या क्या सुविधाएं आपको है मिली हुई है शासन की तरफ से, आपको यह शहर कैसा लगता है, ये सब हमें लिखना है अपनी कॉपी में। अभी मैं आपको और एक सवाल पूछती हूँ, गांव और शहर के बारे में क्या अंतर है, यह 5 वाक्य में आपको अभी मुझे बताना है। देखिए बच्चों, हमने दोनों भी चित्र देखे हैं, गांव का भी देखा है और शहर का भी देखा है। तो उसमें हमें अंतर क्या लगता है, तो गांव की आबादी शहर की आबादी से कम होती है। गांव में आबादी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा जो अंतर है गांव में और शहर में वो है, गांव के लोग कच्चे मकानों में रहते हैं और शहर के लोग जो रहते हैं वो पक्के मकानों में, कई मंजिलों वाले मकानों में वो रहते हैं। यह दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क हमने क्या देखा, तो गांव में कुएं या नल से पानी मिलता है। जो गांव के जो कुछ गांव जो है वहां पे नल की सुविधाएं नहीं रहती है तो कुएं से पानी लेके जाते हैं, और नल की सुविधाएं होती है तो नल से पानी लेते। लेकिन यहाँ शहर में नल तो रहता ही है और जल की आपूर्ति की विशेष योजनाएं होती है। अभी हम आगे देखते हैं कि गांव का बाजार जो है तो वो गांव का बाजार हाँ छोटा होता है, और शहर में ऐसे कई बाजारें होते हैं। और गांव में जो बाजार है वो कभी कभी बड़ा जो रहता है वो हफ्ते में एक ही बार आता है, लेकिन शहर में हमेशा बाजार खुला रहता है पूरे हफ्ते में। गांव में शांति होती है और शहर में बहुत सारा होता है। ये सब हमने गांव और शहर के बारे में क्या क्या फर्क है वो दिखाई दिया। अभी आप यह लिखना है कि तुम्हें तुम्हारा शहर पसंद है या गांव, उसके 2 कारण लिखिए। अगर हम यहाँ बृहन मुंबई महानगर पालिका में रहते हैं तो इसलिए हम शहर में ही रहते हैं, इसलिए हम शहर के बारे में बात करेंगे। मुझे शहर ज्यादा पसंद है। गांव में बिजली, पानी आदि की उचित सुविधाएं नहीं होती है, जबकि शहर में ये सुविधाएं बहुत अच्छी होती है। शहर में पढ़ाई लिखाई की भी अच्छी व्यवस्था होती है। शहर में विकास के सभी मार्ग खुले होते हैं, गांवों में उसका अभाव होता है। बड़े बड़े गार्डन भी गांव में नहीं होते, बल्कि शहर में वो गार्डन होते हैं। खेलने के लिए सुविधाएं भी होती है। यातायात के सभी साधन गांव में उपलब्ध होते हैं। अभी हमें एक प्रश्न दिया गया है, अपने गांव के विकास के लिए अपनी योजनाओं की सूची बनाओ। देखो ये जो बच्चा है वो क्या करना चाहता है अपने गांव के लिए, तो अपने गांव के विकास के लिए उसकी क्या क्या योजनाएं हैं हम देखते हैं। गांव में साफ रखने के लिए स्वच्छता समिति का गठन। दूसरा जो उसने दिया है वह प्रबंध है, गांव को हरा भरा रखने के लिए गांव के अंदर और बाहर वृक्षारोपण करवाऊंगा। तीसरा जो उसने दिया है प्रबंध वो है, गांव में अच्छा स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊंगा जिससे
गांव के लोगों की बीमारी का इलाज गांव में ही अच्छे से ही हो सके। अच्छा बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपकी समझ में आ चुका होगा। अभी आपको दिया गया स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो आप अपने दूसरे सहाध्यायियों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे जो चैनल उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसे नए नए वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस लेके आपके सामने आएंगे और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद। और अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी गई है, वह लिंक से आप अपना दी गई टेस्ट सॉल्व कीजिए, ताकि हमें समझ में आएगा कि मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया हुआ है वो आपको कितनी समझ में आ गया है, और अपना मूल्यांकन आप खुद भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षा विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर।